नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ऐसी वीरांगना देवी, भारत की देवी ही कहलाती है, इसलिए क्योंकि यह रानी भी है, महारानी भी है और कई तरह की उपाधियां इनके नाम के साथ जुड़ा जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भारत की अस्मिता को बरकरार रखते हुए मोहम्मद गजनवी के 35,000 सैनिकों को मात्र अपनी 500 सैनिकों के साथ 45 मिनट में 2 बार पासा पलटने वाली यह महारानी विद्या थी। यह कश्मीर की रानी थी। मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक बार नहीं 2 बार मार भगाई है मोहम्मद गजनवी को, फिर यह इधर देख नहीं पाए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आपको दिव्यांगता के होने के बावजूद भी यह जो है सो महारानी विद्या कहलाई, कैथरीन ऑफ कश्मीर कहलाई। बहुत सारे लोगों ने इनकी लंगड़ी रानी भी रख दी, कश्मीर की चुड़ैल रानी रख दी, कश्मीर की रानी, बाजीगर, पराक्रमी रानी वगैरह कई नामों से है। मैं सभी नामों के बारे में एक एक करके बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहला है कि यह विक्रमादित्य के बाद सर्वाधिक समय तक शासन किया और लगभग 50 वर्ष तक शासन की है, क्योंकि शासन इनके पति देव जो है बीमार रहते थे और पति देव के शासन काल से ही यह शासन संभाल ली है, तो इसीलिए बहुत सारे लेखकों, क्योंकि इनकी शादी 950 में होती है और 950 में शादी होती है तो आप समझ सकते हैं 53 साल हो जाता है। तो यह जो है 50 साल से अधिक शासन करने वाली यह विक्रमादित्य के बाद से पूरे भारतीय इतिहास में यह पहली रानी है और इसीलिए इनको कैथरीन द्वितीय से तुलना की गई है, इसलिए इसको कैथरीन ऑफ कश्मीर कही जाती है। कैथरीन द्वितीय सर्वाधिक समय तक शासन की है रूस में, और यह आप जानिए रूस का स्वर्ण काल इन्होंने निर्माण किया और महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, न्याय के लिए इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो आप यह समझ लीजिए कि यह कश्मीर की यह स्वर्ण काल निर्माण करने वाली यह रानी थी और इसीलिए इनका नाम जो है इतिहासकारों ने कैथरीन द्वितीय, रूस की शासिका कैथरीन द्वितीय से तुलना की गई है। और दूसरी बात है कि कैथरीन द्वितीय जो थी सामान्य परिवार की थी और इनके जो शासक, जो वहाँ के रूस के जार शासक से शादी होती है, जो बहुत ही बड़े राजा थे, उनसे शादी होती है। तो आप समझ जाइए विद्या जो थी वो भी बहुत ही साधारण थी और यह काफी बचपन में उपेक्षित रही है और इनकी शादी राजा से होती है, तो इसीलिए कैथरीन द्वितीय से इनका तुलना की गई है और कैथरीन ऑफ कश्मीर के रूप में कहा जाता है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। लंगड़ी रानी क्यों कही जाती है? क्योंकि यह बचपन में इनके पैर में विकलांगता, दिव्यांगता हो गई थी। पैर में कुछ बचपन से ही, जन्मते ही इनको दिक्कत थी, तो इसीलिए इनको लंगड़ी रानी कही गई। और उस लंगड़ी रानी ने इतना बड़ा काम किया जो आपको पैर रखने वाले, जो 2 पैर वाले हैं या 4 पैर वाले जानवर हैं, वो नहीं कर सके। तो यह लंगड़ी रानी वीरांगना थी, इसको ध्यान में रखिएगा और भारत की यह गर्व थी। मैं यह कहना चाहता हूं कश्मीर की चुड़ैल रानी क्यों बहुत सारे इतिहासकारों ने नाम रख दिया है, तो इसीलिए क्योंकि यह जो थी आस-पास पड़ोस के जितने भी लोगों, राजाओं का ध्यान जाता था, सबकी आंख निकाल लेती थी। मीन्स आंख निकालने का मतलब ये नहीं कि आंख निकालना, आंख निकालने का मतलब होता है कि आंख दिखाएगा तो उसको वह हरा देती थी और और यह आज तक अपने किसी भी युद्ध में हारी नहीं और अपनी बाजी को जीत जाती थी, इसीलिए बाजीगर भी कहलाई। और कश्मीर की तो रानी थी,
पराक्रमी रानी थी। पराक्रमी मीन्स यह अपने पराक्रम या कभी डिफेंसिव मोड में नहीं लड़ी है, बल्कि आक्रामकता और भयावह भयावह रूप धारण करके लड़ती थी, जिससे यह किसी भी आक्रमणकारी और दमनकारी को वह जो है चुटकी में हरा देती थी। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, इनका नाम जो है, नाम के सार्थकता को यह बयां करती है इनके काम। मैं आपको बता रहा हूं व्यक्तिगत जीवन, मैं बता रहा हूं जन्म इनका जो होता है आपको मैं एक चीज आपको सुधार देना चाहता हूं। यहाँ पर जो है इनका 900 900 है, यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार लेते हैं, 924 है। यह 924 ईस्वी में इनका जन्म होता है, शादी 950 में होता है। और यह जो है, क्योंकि कुछ इतिहासकार इसको 958 करते हैं, लेकिन यह 950 में होता है। मृत्यु इनका 1003 में 79 उम्र में होता है। मीन्स लगभग 80 वर्ष के होने के तदुपरांत ही यह मर जाती हैं। 79 जो होता है 79 वर्ष की उम्र में यह मरती हैं। मैं आपको बता रहा हूं इनका जो पति था वह दिद्दक सेनगुप्त, जिसको क्षेमगुप्त कहते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ दिद्दक क्यों इन्होंने अपना, इनका नाम सेनगुप्त और क्षेमगुप्त भी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। तो दिद्यक क्यों पहले नाम दिया? क्योंकि इनका जो है विद्या के नाम को आगे रखने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए इन्होंने अपने नाम के पहले दिद्यक लगाया। और पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो आपको अपनी पत्नी के नाम को पहले दिया और उसके बाद अपने नाम को दिया। हाँ, एक बात जरूर है, सातवाहन शासक ने अपने माताजी के नाम को जरूर जोड़ा है, लेकिन पत्नी के नाम को जोड़ने वाले यह पहले वंश के हैं। मैं आपको बता रहा हूं दिद्यक सेनगुप्त, इनके पति जो हैं सेनगुप्त और क्षेमगुप्त, जिसको कहा जाता है। दिद्यक शब्द विद्या के नाम को पहले रख करके उनका सम्मान करते हैं। और इनका बहुत ही जो शादी शुदा जीवन का बहुत ही कम दिन का रहता है, और आखेट के दरमियान यह जाते हैं जंगलों में शिकार करने, उसी के दरमियान इनकी मौत हो जाती है। इसलिए यह जो है संरक्षिका के रूप में अपने बेटे अभिमन्यु जो इनका पुत्र था, वह जो है सो आपको बता देते हैं, उसके संरक्षिका के रूप में यह अपना पूरा काम कार्यभार देखती है। मैं यह बात कहना चाह रहा हूँ, पिता इनका जो है सिंहराज थे, जो लोहार वंश के राजा थे, यह ध्यान रखिएगा। और मानस पुत्र इनके जो हैं संग्राम राज। एक्चुअली क्या है कि यह इनके इन्होंने अपना जब 79 उम्र हो गया तो इन्होंने अपने इनका पुत्र और पौत्र भी हुआ है, उसकी मैं वो भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहला ये चर्चा करूंगा कि इन्होंने राजकाज ऐसे बच्चे को देना चाह रहे थे जो काफी कुशल हो। तो इन्होंने अपने भाई के बेटे सबको बुलाए और कहे कि इसमें से कौन सबसे अधिक और कम समय में सेव लाएगा, ठीक है ना, उसको हम इसको राजा बनाएंगे। तो वह जो है एक जगह सेव रखा हुआ था और उस सेव को लाने के लिए सभी बच्चे दौड़े। उसमें से एक बच्चा जो है सब कम समय में सबसे अधिक सेव लाया, इसलिए उसको उन्होंने मानस पुत्र कायम करके संग्राम राज उसका नाम था, और उन्होंने इसको राजा घोषित कर दिया। तो संग्राम राज उनके बाद यह राजा बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
यह कश्मीर की पहली वीरांगना महिला शासिका है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह लोहार वंश की राजकुमारी और उत्पल वंश की शासिका थी। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा नाम भी कुमार उत्पल है। कहीं न कहीं हम लोगों का इस वंश से जुड़ाव रहा होगा, इसीलिए मेरे पूर्वजों ने यह नाम रख दिया। उत्पल वंश की शासिका थी। लोहार वंश में जन्मी बच्ची थी, लेकिन माता पिता लंगड़ी होने के कारण परित्याग कर दिया, तो वल्जा नाम की नौकरानी अपने दूध पिला करके इनको बड़ा किया। इसको ध्यान में रखेंगे। वीरांगना बच्ची यह थी, वीरांगना शुरू से ही थी। एक बार यह जंगल में अपने भाइयों के साथ गई तो संजोग से एक शेर आ गया और काफी दहाड़ता हुआ आया, और इस बीच में वो अपने भाइयों को कहे कि तुम लोग पेड़ पर चढ़ जाओ, और वह पेड़ पर सब चढ़ गया। इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इनकी लड़ाकू प्रवृत्ति और जूझने की शक्ति और संघर्ष करने की शक्ति इनमें इतनी प्रज्वलमान थी, जो इन्होंने एक लकड़ी लिया और लकड़ी ले कर करके एक पतली सी डंठल लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी लिया, और जो ही शेर झपटा इनके तरफ, उसके मुंह में वह घुसे थी और शेर उसी समय मर गया। तो आप समझ सकते हैं यह वीरांगनी बच्ची किस तरह की थी। पिता एक दिन देखे कि भाई इसका जो है, यह जो है सो खेल कूद और पराक्रम इसका कैसा है, लड़ाई में कैसी है यह। तो यह देखने के लिए उन्होंने बहुत सारे वीरों को बुलाया और सब एक एक कर करके सभी वीरों को परास्त कर दिया। तब अंत में रहा नहीं गया, इनके गुरु विक्रम सिंह को रहा नहीं गया। वह कूद करके आए और इन पर अटैक किए, लेकिन गुरु विक्रम सिंह को भी, जो इनके गुरु थे, उनको भी हरा दी। तो यह वीरांगना बच्ची शुरू से ही तलवारबाजी, घुड़सवारबाजी वगैरह, कुश्ती वगैरह सब में पारंगत थी, जबकि इनकी पैर में विकलांगता थी। इसके बावजूद भी केवल और केवल उत्साह के प्रति आत्मार्पण था, समर्पण था, आत्मा से अर्पण था, इसीलिए यह इतना करने में सक्षम हुई। पति सेन गुप्त और क्षेम गुप्त के द्वारा इनको बहुत सम्मान दिया गया, क्योंकि यह पहली रानी थी जो इनके पति जो है इनकी सुंदरता को नहीं ध्यान रख करके वीरांगना का महत्व दिया। आपको बता रहे हैं, जब जंगल में ये शेर को पर झपट रही थी और शेर इन पर झपट रहा था, तो उस समय यह इनके पति सेन गुप्त जो थे, वह जंगल में शिकार करने के दरमियान वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने इनकी चपलता और चंचलता और आपको कंट्रोलिंग पावर को देख करके विद्युत की तरह चंचलता और चपलता को ध्यान में रख करके वह देखी कि यह तो बहुत बड़ी शक्तिशाली नारी होगी, या इसे इतिहास याद रखेगा। और उनको वह जो है ऑफर किए कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो वह तो विकलांग थी, और वह क्या की कि ठीक है, हम शादी करेंगे, और यह शादी कर ली। जबकि इनके पूर्व में राजा की पहली पत्नी थी, लेकिन इसके बावजूद भी यह शादी की। अपने नाम के पूर्व मैं पहले ही बता दिया है, दिद्दक जोड़ा यानी दिद्दक सेन गुप्त कहलाए, और सेन गुप्त और छेन गुप्त ने क्षेम गुप्त, जिसका नाम था इनके पति का, उन्होंने दिद्या के नाम के सिक्के जारी किए। जिस तरह से जहांगीर ने नूरजहां के लिए सिक्का जारी किया था, उसी तरह से आपको इन्होंने किया। तो आपको यह मुगल शासक जहांगीर बाद में हुए हैं, लेकिन यह तो पहले हुई है, तो यह काम की है। और आपको बता देते हैं, इल्तुतमिश भी अपनी बेटी के लिए किए हैं। तो आपको बता देते हैं, जहांगीर का जो है सो अपनी पत्नी के नाम से सिक्के जारी किए थे। उसी तरह से सेन गुप्त जो हैं, या जो आप देख रहे हैं, इसमें रानी दिद्या का नाम उत्कर्ण है।
मैं आपको बता रहा हूँ, सेनगुप्त की प्रथम पत्नी को सती करवा करके लगभग 50 साल तक यह शासन की है कश्मीर का। मैं बता दे रहा हूँ, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की यह जीवन दायिनी और प्रेरक व्यक्तित्व थी, आदर्श थी, और सबसे पहला इन्होंने प्रथम गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाई थी। जिस तरह से हमारे परम आदरणीय शिवाजी महाराज जी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, और अहोम राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन, बरफुकन भी कहा जाता है, वह है। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पर देख रहे हैं यह इंडिया गेट बंबई का यह चित्र है। मैं यहाँ पर गया हूँ और वही फोटो आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही पराक्रमी और जोशीला, आन बान शान के प्रतीक यह तस्वीर है। और दूसरे तरफ बरफुकन का आप देख रहे हैं, क्योंकि पानी और जल और थल दोनों में यह आपको कमांडो की तरह गुरिल्ला पद्धति से यह जो है सो जीत हासिल करवाए थे। तो यह जो है प्रथम गुरिल्ला युद्ध पद्धति की यह जनक थी, यह प्रेरणा स्रोत थी। मैं बता रहा हूं, पति दिद्दक सेनगुप्त क्षेमगुप्त के मरणोपरांत यह क्या की, यह दरबारियों का काम था कि किसी तरह से इनको फंसा देना है, और फंसा करके इनको क्या करना है कि इनको सती करवा देना है। लेकिन इन्होंने मन में ठानी थी कि हम कश्मीर को एक नया आयाम देंगे, और यह जो है अपने पुत्र को संरक्षिका बन करके, और वह जो है दरबारियों की चाल को निरस्त कर दी, और यह जो है आपको गद्दी संभाली है संरक्षिका के रूप में। नारी शिक्षा और संस्कृति की उन्नायक के रूप में यह रही है। नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और संस्कृति की उन्नायक थी। 64 से अधिक मंदिर और शिव मंदिर दीदारा मठ के रूप में पहचाना गया है, जो आज भी है। तो मैं यह बता रहा हूं कि वह जो है यह संस्कृति की उन्नायक, बढ़ाने वाली, संस्कृति को जगाने वाली, संस्कृति को भाव जागृत करने वाली यह विद्या थी। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं बता रहा हूं, पराक्रमी रानी के रूप में यह जगत प्रसिद्ध थी। जिस तरह से 1178 में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की गुरिद सेना को आपको नाइकी देवी ने ललकारा, और उनको कायदरा, जो सो कादरा घाट या काशहद या कासहरदा या कायंद्रा कहा जाता है आधुनिक काल में, यह जो है अहिलवारा पाटन की चालुक्य रानी नाइकी देवी ने बुरी तरह पराजित किया, और ऐसा पराजित किया कि वह जो है नपुंसक हो गए। मीन्स ऐसा वार किया कि उनके कमर में ऐसी तलवार फेंकी कि उनका वह जो है नपुंसकता धारण करना पड़ा इनको, और वह कभी शादी नहीं कर सके, बाल बच्चे कैसे होंगे। तो वह जो है पराक्रमी रानी थी। उसी तरह से जो है यह भारत की पराक्रमी रानी के रूप में जानी जाती है। जो आपको मैंने बताया ही है कि मोहम्मद गजनवी की 35,000 सैनिकों को मात्र अपनी 500 सैनिकों से 45 मिनट में एक बार नहीं, दो दो बार हराई, और यहां से खदेड़ ही नहीं दी, भगा दी, जो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखे। मैं यह कहना, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूं, इसके सम्मान में कंगना रानौत की 2021 में रानी दिग्गा पर फिल्म बनाने की घोषणा उद्घोषित हुई, जिसमें मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ विद्या, मणिकर्णिका कहा जाता है। आपको जान ही रहे हैं लक्ष्मीबाई को, क्योंकि मणिकर्णिका जो है इनका नाम है, ओरिजिनल नाम है। और मणिकर्णिका घाट बनारस में, क्योंकि बनारस की रहने वाली थी, बनारस में आज भी मणिकर्णिका घाट है। इसको आप ध्यान रखेंगे
तो या लक्ष्मीबाई की तरह से या जो है सो आपको है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ विद्या, मीन्स मणिकर्णिका फिर से लौटी है, किस रूप में, तो विद्या के रूप में। तो यह जो है फिल्म बहुत ही अच्छी होगी, ऐसी हमारी शुभकामना है। और यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ, स्रोत और विस्तृत अध्ययन तो गूगल है ही आपके पास, आप सबके पास। राज तरंगिणी जो है, जो लेखक कल्हण, जो जाति के ब्राह्मण और पंडित थे, आपको बता देते हैं, यह जो है आपको कल्हण की राज तरंगिणी में भी इनकी चर्चा है, अब बहुत चर्चा है। और आशीष कौल का ऐतिहासिक उपन्यास विद्या द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, यह बहुत प्रचलित है। और यह जो है सो आपको यहाँ पर यह जो पुस्तक आप देख रहे हैं, यह पुस्तक जो देख रहे हैं आशीष कौल जी का है। मेरी शुभकामना है कि यह विद्या द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर इनकी पठनीय और संग्रहणीय हो और सबके हाथों में यह पहुंचे, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, जय हिंद।